वार्ड 161 में बढ़ती चोरी और आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए नगर सेवक तथा सदस्य स्थायी समिति विजेंद्र ओमकार शिंदे ने आज साकीनाका पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बलवंत देशमुख जी से मुलाकात कर कंप्लेंट दर्ज करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त जरीमरी में और जैसे हमारे साथ वार्ड 161 के नगर सेवक मौजूद है विजेंद्र शिंदे जी। शिंदे जी, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चर न्यूज़ में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे अभी हाल ही में आपने जो चौकी में लेटर दिया है साकीनाका पुलिस स्टेशन में, बढ़ती जो क्राइम है आपके क्षेत्र में, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? उस दिन मैंने पुलिस स्टेशन में पत्र तो दिया, लेकिन हकीकत यह है कि एक पिछले महीने में मैंने मुख्यमंत्री महोदय से लेके एसीपी डीसीपी सबको लेटर लिखा था, सीनियर साहब को भी लेटर लिखा था, जिसके तहत मैंने पुलिस स्टेशन को आह्वान किया था कि यहाँ पे जो नशेड़ी पदार्थों की बिक्री हो रही है और जिसकी वजह से युवा वर्ग खराब हो रहा है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है बहुत, तो मैंने एक पुलिस स्टेशन को लेटर देके वो टाइम पे बोला था कि अगर आप इसके ऊपर अंकुश नहीं लाएंगे तो मजबूरन मुझे मोर्चा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं लोक नियुक्त प्रतिनिधि हूं, जिसके माध्यम से लोगों को अगर कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो लोग मेरे पास आते और वो उनका सब सुनने के बाद में मैं खुद देखता हूं कि कितनी तकलीफें आज हमारे माँ बहनों को हो रही है, लोगों को हो रही है। आए दिन लूट मार चोरी चकारी चल रही है, मोबाइल चुराना, दुकान फोड़ना रात में, ये सब चीज़ें चल रही है। तो इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन को अर्जी देके 1 महीने पहले बोला था कि मैं मोर्चा निकालने वाला हूँ, लेकिन उसी समय अपने यहाँ के साकीनाका पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मोर्चा मत निकालिए, मैं आपको 1-1.5 महीने के भीतर आपको मैं रिजल्ट करके देता हूँ। उसके बाद से कार्रवाई में बढ़ोतरी हुई भी, कार्रवाई पुलिस स्टेशन से कार्रवाई भी होनी चालू हो गई, लेकिन जिस तरीके का इफेक्ट चाहिए था, जिस तरीके का लोगों को शांति चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। इसलिए मैं उस दिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री नगर के व्यापारी एसोसिएशन के कुछ व्यापारी थे और गिने चुने कुछ गणमान्य व्यक्ति थे। मैंने जाके फिर एक बार पुलिस स्टेशन को अपील की, देखिए लास्ट टाइम आपने बोला था करके मैंने मेरा आंदोलन और मोर्चा स्थगित किया था, लेकिन अगर आप उसके ऊपर आप हमको क्लियर करके नहीं देंगे तो मजबूरन मुझे फिर से वो मोर्चा जो स्थगित था वो मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हम लोग अभी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमें जनता की तरफ से जैसे कोऑपरेशन चाहिए उस तरीके का कोऑपरेशन हमें मिलता नहीं है, ऐसा पुलिस का कहना था। तो उसके ऊपर फिर सीनियर साहब का हमारी जब मीटिंग हुई तो सीनियर साहब ने बोला कि साहब अगर आपके माध्यम से हम पुलिस और जनता ऐसा अगर संवाद करेंगे तो हमें क्या जनता से अपेक्षित है वो भी हम बता पाएंगे और जनता को हमसे क्या चाहिए वो भी हमें मालूम पड़ेगा। तो उसी विषय में कल शाम को 6 बजे शेठिया नगर हॉल में मेरे उधर 90 फीट रोड पे, वहाँ पे पुलिस और जनता संवाद ये एक मीटिंग रखा गया है कल शाम को 6 बजे। इसी मामले के ऊपर वो मीटिंग है और अभी एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते मेरे प्रभाग की जनता को हर तरह की सुविधा मिलनी जितनी ज़रूरी है, उसी तरह उनको शांति और संरक्षण मिलना भी जरूरी है और वो मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ और इस माध्यम से अभी मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। सर, जैसे अभी हम आए तो आपके ऑफिस में देखे कि बहुत सारी भीड़ है, लोग लगातार आपके ऑफिस में आते जाते रहते हैं। सर, लॉकडाउन में अभी आपके ऑफिस में मतलब सबसे ज़्यादा समस्या किस तरह से, मतलब लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या क्या है लोगों की? लॉकडाउन में वैसे देखा जाएगा तो मेरा जो प्रभाग है वार्ड मेरा 161 है, वो मेरा 161 प्रभाग में बहुत सारे गरीब जनता बहुत ज़्यादा है और लॉकडाउन के पीरियड में काम धंधा न होने की वजह से बच्चों के स्कूल फीस से लेके बच्चों की पढ़ाई से लेके घर के रेशन तक की बहुत सारे लोगों को समस्याएं थी और उस समस्या के माध्यम से पूरे लॉकडाउन में मैंने पूरे 2 साल में लगभग जितने ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको सच में बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों को हर महीने अनाज भी रेशन भी दिया। उसके बाद में सैनिटाइज़र घर घर बांटे, मेरे निधि से मैंने लाया था, सैनिटाइज़र भी दिया था, मास्क दिए थे। उसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए आज लोगों के पास एक टाइम पे खाने के लाले है, वैसे पीरियड में ऑनलाइन शिक्षा चालू है, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा है फिर भी बच्चों के पास मोबाइल रहेंगे तो पढ़ पाएंगे। एक घर में 2-2 3-3 बच्चे, एक ही मोबाइल है, माँ के मोबाइल पे एक बच्चा पढ़ता है, पिता के मोबाइल पे एक बच्चा पढ़ता है, फिर भी तीसरा बच्चा पढ़ नहीं पाता, तो एक ही मोबाइल वो लोग यूज़ कर करके पढ़ते, तो जिससे हमारा शिक्षा का स्तर घट रहा है। मेरे प्रभाग की जनता और मेरे प्रभाग के जो बच्चे वो भी शिक्षा में पीछे नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैंने लगभग ये साल में 15 लाख के टैब
मेरे प्रभाग के बच्चों को बांटे कि जो पढ़ सके अच्छे से, जो गरीब और ज़रूरतमंद थे। और फिर अभी मैं ये अगले महीने में लगभग 350 से 400 टैब मैं फिर बच्चों को देने वाला हूँ। साथ में ये साल पे बच्चों की पढ़ाई में कोई खंड ना हो, बच्चों की पढ़ाई में कोई दुविधा ना हो, इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल बैग्स और नोटबुक वो भी मैं दे रहा हूँ। अगले सितंबर के फर्स्ट वीक में लगभग अभी तक 1600 फॉर्म मेरे पास आए हैं। मेरा प्रावधान है 7000 बच्चों को स्कूल बैग्स और नोटबुक देने का प्रावधान है और उसकी तैयारी मेरी चल रही है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।